हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने का चौथा विधि, यानी एक और जो विधि बचा हुआ था। हम लोग तीन विधि से पहले पढ़ चुके, इससे पहले तीन विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ग गुणन विधि। तो तीन विधि पढ़ चुके हैं और ये चौथा विधि जो कि लास्ट ग्राफीय विधि। तो इसको पहले भी पढ़ सकते थे, बाद में पढ़ सकते, लेकिन हम लास्ट में पढ़ेंगे जिससे कि आसानी होगा। तो लास्ट में क्या है? ग्राफीय विधि। लास्ट विधि क्या है? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि है। तो ग्राफीय विधि में क्या होगा? दो इक्वेशन तो सब में रहेगा, दो इक्वेशन कुछ भी ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, तो दो यहाँ पे समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस 1 बराबर 1। तो इसको हल किस विधि से करना? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक समीकरण का हम लोग ग्राफ खींचने पहले ही क्लास में भी बताए हैं कि जब ये क्लास स्टार्ट हुआ था और 9th में भी पढ़ाएं। तो दो समीकरण है तो कितना ग्राफ बनेगा? दो ग्राफ बनेगा, और दोनों ग्राफ को एक ही जगह क्या कर देंगे? कटेगा, तो वही हो जाएगा हल। ग्राफीय विधि से हल। तो यहाँ आलेख या आरेख, मतलब ग्राफ का मतलब आरेख या आलेख भी कहीं होता है। आलेख विधि भी आरेख विधि भी कहते हैं। ग्राफ मीन्स क्या होता है? आलेख भी होता है और आरेख भी होता है। तो आरेख विधि से हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो इसका हल क्या होता है? जैसे कोई भी अगर ग्राफ बन रहा है, अब इसमें कोई भी ग्राफ, अगर दो समीकरण है तो इसका दो ग्राफ बनेगा। दो समीकरण है तो इसका दो ग्राफ बनेगा। ये दो ग्राफ माना कि बन गया। तो ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है ना, जिस बिंदु पर काटता है, उसी को इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। हल का मतलब होता है कि ऐसा एक्स वाई का मान, पहले बता चुके हैं हल का मतलब कि एक्स वाई का ऐसा मान कि जो दोनों समीकरण में रखेंगे तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा, यानी दायां बायां पक्ष दोनों समीकरण का मान बराबर हो जाएगा। तो वो कहने मतलब कि ऐसा मान, कॉमन पॉइंट, एक्स वाई का ऐसा पॉइंट, कॉमन पॉइंट जो दोनों में हो। तो क्या होता है? ये एक आरेख, इसमें सभी बिंदु क्या, यहाँ पे कोई बिंदु जो होगा वो एक्स में हो, इसमें होगा क्या? नहीं होगा। इसे पहले ही बताया, अगर यहाँ होगा कोई बिंदु तो यहाँ होगा नहीं। तो इसका x का मान रखेंगे तो इसी समीकरण को, ये जिस समीकरण का ग्राफ बनेगा उसी को सिर्फ संतुष्ट करेगा। और यहाँ वाला अगर मान रखेंगे तो इस जिस समीकरण का ग्राफ है ये वाला, उसी को संतुष्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक पॉइंट देखो तो ये इस वाला रेखा में भी आ रहा है, आलेख में भी, ग्राफ में, और ये वाला ग्राफ में भी, यानी ये इस ग्राफ को भी संतुष्ट करेगा और ये भी ग्राफ को। तो इसमें होता है क्या, वो निकालेंगे, और जो प्रतिच्छेद जहाँ पे एक दूसरे को करेगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पे काटेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? समीकरण का हल। उसी बिंदु पर हो जाएगा समीकरण का हल। तो कैसे निकालते? तो पहले समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 से 3 मान निकाल लेंगे कम से कम, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को सॉल्व करो, x प्लस वाई बराबर 5। जिस प्रकार हम लोग पहले क्लास में पढ़े कि एक समीकरण का कैसे मान निकालते हैं, तो हम बोले दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि अगर एक हो है तो उसका अनेक हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पे कह रहा है कि x और y को जोड़ने पर 5 आना है। तो ऐना दुनिया में बहुत सारा संख्या जिसको जोड़ने पर 5 आ सकता है। 1 4 2 3 -5 0 -6 6 -1, ये दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो 5 आ रहा है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 आ रहा है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 आ रहा है। यानी बहुत सारा संख्या ऐसा है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो बहुत सारा संख्या, इसीलिए इसका अनेक हल होता है, पहले ही बताया। तो इसके लिए हमको सिर्फ 3 मान निकालेंगे। ग्राफ खींचने के लिए 3 मान काफ़ी है। 2 मान में भी निकाल सकते हैं, पर 2 मान में गड़बड़ हो सकता है। तो 3 मान के लिए कोई भी एक को एक साइड रख सकते हैं, x को या तो y को। तो x को इस साइड रखें हम तो y उधर चल जाएगा, तो ये जगह 5 माइनस y। अब क्या करेंगे? 3 को मान y का अपने से पुट करेंगे, x आएगा। ऐसा बात नहीं है कि दोनों का अपने मन से रख लेंगे। जैसे अभी हम जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो यहाँ अगर 3 रखेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ y बराबर 5, तो एक मान हम अपने से न रखें क्या? दोनों मान अपने से रखें, एक मान अपने से रखें। इसको उधर ले जाकर सॉल्व होगा तब 2 आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 5 होगा क्या? नहीं। तो एक मान अपने अनुमान से रखते, कुछ भी रख सकते हैं, दूसरा मान ये समीकरण से आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों मान अपने से मान लेना। दोनों मान में ऐसा कोई संख्या है, कुछ भी मान लेंगे तो 5 आ जाएगा, कुछ भी मानने से तो 5 नहीं आता। पर बहुत सारा संख्या है जिसको जोड़ने पर 5 आता है। वो एक अपने मन से मानते और दूसरा उसके बाद जो वैल्यू पुट करने पर आता है। तो इसीलिए हम इसमें किसी एक का, अब इसमें दायां साइड में y को रखे, तो इसीलिए y को ही क्या करेंगे? मानेंगे, 3 मान लेंगे। तो यदि y बराबर 0 हो जाए, y बराबर क्या हो जाए? 0, तो x बराबर इक्वेशन बना हुआ है क्या? 5 - y बना हुआ है।
तो यहाँ लिखेंगे 5, वाई के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। ये पहला मान निकल गया, ये पहला मान निकल गया। इसी प्रकार इसका और मान निकालेंगे 2 को मान। फिर दूसरा कंडीशन में यदि y बराबर 1 रख देते, y बराबर 1 रखते, x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 माइनस y की जगह कितना रखेंगे 1 रख सकते हैं हम लोग, नहीं तो पहले समीकरण ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। y तो 5, y के जगह पे 1, तो कितना होगा 4, 2 मान निकल गया। अब तीसरा मान निकालते हैं, यदि x बराबर 2 रख लेते हैं तो हो जाएगा y बराबर 2, y बराबर ना पुट करना अपने मान से, तो x बराबर क्या समीकरण 5 माइनस y, तो 5 माइनस 2, तो 5 कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका एक बॉक्स बना लेंगे, पहले हम इसका क्या करेंगे, जो वैल्यू आया उसका बॉक्स बना लेते हैं। तो क्या क्या बॉक्स बना सकते हैं, y 0 तो x 5, x y का मान जब 0 रखे तो x कितना आया 5, y का मान 1 रखे तो x कितना आया 4, 1 4, और जब 2 रखे तो 3। ये पहला का, इसीलिए इसमें लिख देते हैं 1 हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण का भी 3 को मान निकाल लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना, हम 2 से निकाल तो लेंगे 3 मान, लेकिन कभी कभी क्या होता है ग्राफ खींचेंगे ना तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि अब ये कोई ग्राफ बना हुआ, अब यहाँ पे ऐसे बनाए हम लोग, तो यहाँ पे काट रहा है, माने कि यहाँ पे यदि 2 है, इसका मान यहाँ पे 1 है, तो कभी कभी क्या होता है थोड़ा ऊपर नीचे कट जाएगा। तो अगर मानो कि थोड़ा ऊपर कट जाएगा, माने कि एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, थोड़ा ऊपर जाके कट गया, तो थोड़ा हमको वैल्यू निकालने में अंदाज़ नहीं मिल पाता कि कितना इसका x y का मान होगा, कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण का कोई भी विधि, इससे पहले 3 विधि इसलिए हम पढ़ा कि इसका काम लेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल। तो ये क्या करेंगे, दोनों समीकरण का रफ में इस जगह पे नहीं, जिस पेज में बनाना उसमें नहीं, किसी साइड में दोनों का कोई एक विधि से हल निकाल लेना। 3 विधि पढ़ाए ना इससे पहले, तो उसमें से किसी एक विधि से इसका हल निकाल लेना। तो कोई भी विधि रफ में लगा सकते हैं हम लोग। अगर विलोपन ही लगाएंगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा, कट जाएगा। देखो ये दोनों जब कट जाएगा तो इधर से क्या बचेगा, जुटेगा ये दोनों। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, मन में भी निकाल सकते हैं, अगर उतना प्रैक्टिस हो गया तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक विधि से हल कर लेना। अब क्यों हल करना, पहले हल कर लेते फिर बताएंगे। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा, इधर 2x होगा और बराबर इधर कितना 6, 2 से 3, x बराबर 3। तो हम क्या बोले, अब जब तीनों विधि सीख चुके हैं तो अपने मन कोई भी विधि लगाएंगे, मिला करके भी लगा सकते हैं, कोई एक विधि भी लगा सकते हैं। तो यहाँ विलोपन लगाए, ये 3 का मान किसी समीकरण में पुट कर दो, y का मान आ जाएगा। तो यहीं पे रखेंगे, पहले में अगर रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना 5, x का मान कितना 3 और y बराबर 5, तो y बराबर क्या 2 होगा ना, x बराबर 3। यानी इस समीकरण का हल जो है ना वो क्या है, 2 और 3 है। यानी y का मान 2 और x का मान 3। अब क्या करना, ये निकालने का क्या मकसद है, ये जो निकाले ना वैल्यू, इसमें से ये मान लेना एक बार। ये जो 3 को मान अपने मान से निकालते हैं ना, उसमें एक ऐसा मान निकालेंगे कि ये वाला आ जाए। अब कैसे आएगा, अगर हम लोग किसको मान रहे थे, y को मान रहे थे ना, y इस साइड है तो y को मान रहे थे, तो y का क्या आना चाहिए मान 2। तो इस समीकरण में रख लेंगे। क्या हम 2 रखे हैं, चेक कर लेते हैं, रख दिए। नहीं रखे होते तो 1-2 को मान अपने मन से रखते। तीसरा जो मान होता, तीसरा मान वैसा मान होता जो कि एक विधि से हम लोग हल कर लेते रफ में। उसमें जो आता, अगर हम लोग इस समीकरण को अगर हम ऐसे लिखते, y बराबर लिखते 5 माइनस x, ऐसा भी तो समीकरण बना सकते हैं। तो इस साइड हम अपने मन से क्या इधर x का मान न रखते तब अपने मन से, तो दोनों में से x का मान, तब x का मान रख लेते अपने मन से। यहाँ से एक विधि से सॉल्व करने के लिए होता है कि अब जो कटेगा इसी पॉइंट पर कटेगा। हमको पता चल गया कि इसका हल कितना 2 और 3, इसका मतलब वो कटेगा कहाँ, 2 और 3 पे ही कटेगा। अब ये ग्राफ बनाएंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे सिर्फ 3 को मान अपने मान से निकालेंगे, कहाँ कटा थोड़ा उससे क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा चांस है कि हो सकता है। तो उतना हम कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एक कोई विधि से सॉल्व कर लेंगे, एक कोई विधि से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। उसमें जो x y का मान आया ना, यहाँ पे उसको पुट कर देना। 2 को मान तो अपने से रखेंगे, एक मान वैसा रखेंगे जो समीकरण का रियल में हल है। क्या समझ में आया क्या बोले हम, तो दोनों में रख लेंगे। तो देखो 2 और 3 याद रखना, इस समीकरण में भी एक बार 2 रख देंगे, y का मान क्या रख देंगे 2। तो इसीलिए इसको रफ में अधिक बना लेना है, ये तो शॉर्टकट में। तो अब दूसरा समीकरण लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या 1, तो x बराबर क्या 1 जोड़ y होगा
तो हम मानेंगे, फिर बनेंगे y बराबर, यदि y बराबर क्या 0 से स्टार्ट करते हैं 0, तो x बराबर क्या देखो 1, और y के जगह पे क्या 0 रख दें हम, 1 प्लस 0, तो x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। फिर एक मान रखो, 3 मान रखेंगे तो x बराबर नहीं सॉरी y बराबर ना मान रहे हैं, y बराबर मान लिए, ठीक है। एक बार क्या करो, माइनस वैल्यू मान लो, जिससे ग्राफ बनाने में आसानी रहेगा। 3 में से कम एक माइनस वाला मान मानना है, क्यों, क्योंकि सवाल जब सॉल्व करेंगे तो माइनस वाला टर्म आएगा तो ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। तो -1 माने हम क्या, तो x बराबर देखो 1 और प्लस y का मान -1 होगा, y के जगह तो 1 और -1, तो x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 0 निकल गया। x बराबर कितना निकल गया 0, दिख रहा है इसमें, x बराबर 0 निकल गया। एक और मान, अब हम बोले हैं कि एक ऐसा मान रखना है जो इस समीकरण का रियल में हल है, तभी हम निकाले थे ना y का मान 2 और x का मान 3, तो इस बार y का मान 2 रख देते हैं। क्यों रख देते हैं पता है ना, आगे जब ग्राफ बनाएंगे तब और क्लियर होगा कि क्यों हम यह निकाले थे मान, ठीक है। तो x बराबर 1 प्लस y, तो y के जगह कितना पुट कर दें हम लोग, 2 पुट कर दें, तो कितना हो जाएगा x के बराबर 3। तो अब इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, इसका हम लोग बॉक्स बना लेते हैं पहले। x y, जब देखो x का मान 0 तो y 1, x 0 तो y 1, y का मान -1 तो ये कितना 0, और y का मान 2 तो इसका मान 3, समीकरण 2 का ग्राफ है। तो हम इसको इस साइड मिटाते हैं, तब इसका ग्राफ बनाएंगे। तब ये दोनों समीकरण का ग्राफ खींचे हम लोग। दोनों समीकरण में पहला का बना लिए बोक्स, दूसरा का ये बना लिया, तो दोनों समीकरण का क्या खींचेंगे ग्राफ। पहला समीकरण एक है कि x का मान 5 है, तो y का मान कितना है, जब भी y 0 होता है तो वो x अक्ष पर होता है, क्यों, जैसे कि ये x है, ये वाला y का है, तो यहाँ पे 1 है y का, यहाँ पे ना y का 0 है, तो ये लाइन इधर भी जाएंगे या इधर जाएंगे, यानी x अक्ष है तो उस पर y का मान क्या होगा 0, तो ये पूरा लाइन 0 है, पूरा लाइन क्या है 0, और हमको x का मान कितना लेना है 5 पर, यानी इस पॉइंट पर x 0 y 0 और x कितना है 5 है। तो इसको दर्शाने का क्या नियम होता है, इसको लिखेंगे 5 0, यानी कोई भी जो बिंदु होता है ग्राफ में जो भी बिंदु होता है उसमें से पहला दिखाता है x के मान को, पहला जो है किसके मान को दिखाता है x के मान को, और दूसरा किसके मान को y के मान को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया x और y, तो ये हो गया पहला पॉइंट क्या 5 और 0। अब दूसरा है x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 और y का मान कितना 1, तो x 4 कहाँ, x अक्ष पे 4 हम लोग ढूंढेंगे, 4 यहाँ पे है, और y अक्ष पे 1 कहाँ पे यहाँ पे, तो ये दोनों को मिलाने क्या तरीका होता है, इसको ना समांतर आगे बढ़ा जाता है, उसको क्या बढ़ाया जाता है 5 की ओर बढ़ा दिया था सीधे आगे की ओर, और इसको ऊपर बढ़ा दिया जाता है 4 पे नहीं 4 पे सॉरी। तो जहाँ आपस में ये कटा, इसी पॉइंट, यही पॉइंट हो गया कितना 4 और 1, यही पॉइंट क्या हो गया 4 और 1, तो इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम लोग क्या 4। पहला किसका मान दिखा रहा है x का, और दूसरा y का। ये 9th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा है ग्राफ के बारे में। तो ये हो गया 4 और 1। अब तीसरा पॉइंट क्या है 3 और 2, यानी x का मान 3, x का 3 ये है और y का 2, तो इसको क्या करेंगे पैरेलल, सीधे x के पैरेलल, ये जिस बिंदु y का मान 2, तो 2 पर से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल x के पैरेलल, ये x है ना, इसके समांतर एक रेखा डॉट लाइन से खींच देंगे हम लोग। ग्राफ में तो ऐसा दिया हो रहा था, ग्राफ में तो आसानी से बन जाएगा। और 3 किसका मान है 3 x का मान है, तो y के समांतर वहाँ से एक डॉट लाइन खींच देंगे, वहाँ से डॉट लाइन खींच देंगे, यानी यहाँ से लंबवत दूरी जो होता है ना वही उसके मान को दिखाता है। क्या यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, कट गया। अब 3 बिंदु हो गया, तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे तीनों बिंदु को मिला देंगे, तीनों बिंदु को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। तो तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो तीनों मिलाते हुए क्या कर लेंगे ग्राफ खींच लेंगे। ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण पहला क्या x + y = 5 का ग्राफ, इससे पता चलेगा किसका ग्राफ है। उसके बाद दूसरा का खींचेंगे, दूसरा का क्या x का मान 1 तो y का मान 0, इसका मतलब ये भी कौन अक्ष पे होगा x अक्ष पे, वो भी कहाँ पर 1 पर, x कहाँ पे 1 पर, तो x का कहाँ पे है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ ही होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो क्या है
x 0 है इस बार, यानी जिसका वैल्यू 0 होता वो किस पे होता, दूसरे अक्ष पे होता है। यानी x अगर 0 तो y पे होगा बिंदु, और y 0 तो x अक्ष पे होगा। तो इसमें किसका मान 0, x का मान 0 तो किस पे होगा, y पे, और y पे कहाँ पे होगा, -1 पे होगा। तो y वाला टर्म ये वाला है y, ये वाला लाइन y का है ना, ये वाला जो सोया हुआ लाइन इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये किसके मान को दर्शाता है, x के मान को, और ये y उदग रेखा यानी जो खड़ा हुआ रेखा उसको बोलते हैं y का मान को प्रदर्शित करता है वो। तो -1 यहाँ पे है क्या, यानी y अक्ष पे कोई भी कहीं भी बिंदु लो वो x का मान 0 ही दिखाएगा। यहाँ पे अगर -2 पे लेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब x का मान कितना है, 0। यहाँ पे ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ भी x का मान क्या है, यानी y अक्ष पे अगर ले रहे कोई भी बिंदु तो x का मान 0। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या, 3 और 2। तीसरा क्या, x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2। तो मिल रहा है, तो देखो यहाँ मिल रहा है, तो तीनों बिंदु क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। ये हो गया दूसरा का ग्राफ। ये दूसरा समीकरण क्या है, x - y = 1। तो यहाँ देखो, इसीलिए हम ये मान पहले निकाल लिए थे कि ये बिंदु कहाँ पर कटेगा। कहाँ पर कटेगा क्या नियम है कि बोले थे ना कि इससे पहले कोई विधि से सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व नहीं किए थे तब भी आंसर आएगा, ऐसा बात नहीं है कि ग्राफी विधि से हल नहीं होता। तो जब इसको ग्राफ में हम बनाते ना तो जहाँ पे कटता, अगर मानो कि इसका मान ये वाला छोड़ करके यही ना हटाना था, इसमें से ये वाला मान नहीं लेते, अपने मन से तीनों मान लेते, तो मानो कि कोई भी बिंदु आता तो कटता, लेकिन वहीं पर कटेगा वो कहाँ पर, 3 और 2 पर ही कटेगा। कहाँ पर, 3 और 2 पे, क्योंकि कोई भी विधि से निकालेंगे हल वही निकलेगा कि अलग निकलेगा। अब हमको 5 x और प्लस y बराबर 5 निकालना और x - y बराबर 1 निकालना। कोई भी विधि से निकालेंगे तो 3 और 2, 3 और 2 को छोड़ करके ऐसा कोई हल नहीं होगा जो रखने पर 5 आ जाए और ये भी 1 आ जाए। अलग अलग का बात नहीं करे, एक मिला करके हल का यहाँ बात हो रहा है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल लेना। तो 2 और 3 को छोड़ कर कोई वैल्यू नहीं होगा जो रखने पर क्या आ जाए, ये इसका हल हो जाए, नहीं होगा। तो कोई विधि से बनाएंगे तो दूसरा विधि से बाद में बनाने से होता है कि कटेगा कहाँ पे वो पता चल जाता है हम लोग को। तो यहाँ पे कहाँ पे कट रहा है, ये पॉइंट का नाम क्या है, 3 और 2। तो इसमें लिखेंगे चूँकि समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को बिंदु 3-2 पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए x बराबर, यानी ये पहला दिखा रहा है x का, दूसरा दिखा रहा है, यही हो गया क्या हमारा, यही हो गया हमारा आंसर। यानी दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वही क्या था, समीकरण का हल। और हम ये बता चुके हैं कि कौन सा समीकरण का एक हल होगा, कौन सा समीकरण का 2 हल होगा, कौन सा समीकरण का अनेक हल होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा क्या बताए थे, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, बताएं ऐसा। तो ये ग्राफी विधि से ही स्पष्ट होता है कि किसका कितना हल होगा, किस समीकरण का कितना होगा, वो किससे स्पष्ट होता है, ग्राफी विधि। जब तक ग्राफी विधि नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा इसका कितना हल होगा। तो देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसा ही ग्राफ बना हुआ तो इसका कितना हल होगा, 1 हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी इसका केवल 1 हल होगा। अगर समांतर हो जाता तो कोई हल नहीं, और संपाती हो जाता तो अनेक हल। तो आज था क्या, आज हम लोग क्या पढ़े, ग्राफीय विधि। इस पर जितना भी सवाल होगा उस पर सॉल्व करके लाना। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।